Assalamu alaikum dear students, once again welcome back to the School of Thought with me. आज का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। मतलब बायो एज ए सेपरेट सब्जेक्ट जब डिस्कस करते हैं तो तब कैसे डील करते हैं उसके साथ, और जब उसको रिलेट करते हैं विद सम अदर साइंसेस लाइक हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायोजियोग्राफी की फॉर्म है, तो डिफरेंट अदर साइंसेस जब उनके साथ इसको रिलेट करके स्टडी करते हैं तो कोई ना कोई रिलेशनशिप बनता है बिटवीन लाइक बायो एंड फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड एज बायोफिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री। तो उनका क्या बेनिफिट है, ऐसी रिलेशनशिप की क्या जरूरत है, उससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, तो ये तमाम चीजें डिस्कस करनी है आज के टॉपिक के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। इसमें जो सबसे पहला हमारे पास रिलेशनशिप है बायोलॉजी का, वो है हमारे पास फिजिक्स का, दैट इज कॉल्ड एज बायोफिजिक्स। यानी कि अगर हमारे पास दो साइंसेस का कॉम्बिनेशन बन जाए इन अ वे दैट कि बायो कंबाइन कर जाए फिजिक्स के साथ, दो डिफरेंट साइंसेस हैं, एक में आप लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, ठीक है, और फिजिक्स में आप मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों साइंसेस को कॉम्बिनेशन के अंदर स्टडी करते हैं, कंबाइन करके एक रिलेशनशिप के अंदर स्टडी करते हैं, उस न्यू साइंस का नाम बनता है हमारे पास बायोफिजिक्स, जिसके अंदर बेसिकली आपने डिस्कस क्या करना है, कुछ फिजिक्स के लॉज को लिविंग बॉडी के अंदर, मतलब फिजिक्स के कुछ लॉज या कुछ प्रिंसिपल्स, मैं यूं कहता हूं स्टडी अबाउट सम लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास बायोफिजिक्स के अंदर हमने डिस्कस करना है डिफरेंट लिविंग बॉडी की वर्किंग को, ठीक है, जो कि बेस करती है सम फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लिविंग बॉडी मतलब ह्यूमन बीइंग से बात करके डिस्कस करूं तो हमारे पास जो मसल्स की मूवमेंट है, ठीक है, और जो बोन्स की वर्किंग है, ठीक है, मसल्स एंड बोन्स, ये दोनों बेसिकली फिजिक्स के लॉज और उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करती है। इट मीन्स कि लिविंग बॉडी का कनेक्शन किससे हो गया, फिजिक्स के लॉज के साथ। तो इट मीन्स ऐसी ब्रांच या कोई ऐसी साइंस की कैटेगरी है हमारे पास जिसमें आप क्या करें, लाइफ के अंदर फिजिक्स के लॉज या प्रिंसिपल को डिस्कस करें, उसे बायोफिजिक्स कहते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस दैट इज द बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, विच मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बायो अगेन फॉर लाइफ, ठीक है, और केमिस्ट्री फॉर डिफरेंट केमिकल्स। कि अगर आप बायो को कंबाइन करते हैं केमिस्ट्री के साथ तो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री बनती है, विच मीन्स कि आपने क्या करना है, कुछ केमिकल्स को जो कि लिविंग बॉडी का पार्ट हों उनको स्टडी करना है, उनका प्रोसेस कैसे होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, इस सारे फिनोमेना को डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है जी, केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब इनकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन। इस तरह अगर बात करें इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, इन प्लांट्स तो हमारे पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये तमाम के तमाम लिविंग बॉडी के रिएक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स जो कि फ्रॉम केमिस्ट्री होते हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर लिविंग बॉडी के अंदर किसी भी केमिकल प्रोसेस को या केमिकल के कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टडी करने जा रहे हैं, इट मीन्स हम बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। थर्ड रिलेशनशिप दैट वी हैव इज कॉल्ड एज बायोस्टैटिस्टिक्स, व्हिच मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी विद स्टैट्स, ठीक है। आप बायो के अंदर आपने लाइफ को डिस्कस करना होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने क्या करना है, डेटा के बारे में स्टडी करना है। अब डेटा इसमें क्या होता है, डेटा कलेक्शन भी हो सकती है, डेटा एनालिसिस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ फैक्ट्स के बारे में स्टडी किया जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें स्टैट्स के अंदर डिस्कस होती हैं। अब अगर आपने ये तमाम चीज़ों को डिस्कस करना है किसी भी लिविंग बॉडी के एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग, के बॉडी में किस तरह से आपने किसी भी डिजीज़ का डेटा कलेक्शन करनी है, या किसी क्या कहते हैं, किसी भी रिएक्शन का डेटा कलेक्शन करना है, ठीक है, या किसी और एस्पेक्ट से आपने कलेक्शन ऑफ डेटा करनी है, उसको एनालिसिस करना है, इट मीन्स आप बायो स्टैटिस्टिक को स्टडी कर रहे हैं। इसी का सेकेंड नेम हमारे पास है बायोमीट्री, मीट्री फॉर मेजरमेंट, आप किसी भी चीज़ को मेजर करने जा रहे हैं किस चीज़ के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर। नेक्स्ट रिलेशनशिप दैट वी हैव इज कॉल्ड एज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटेशनल साइंस भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें बायोलॉजी का वर्ड भी यूज किया गया है, दैट्स व्हाई हम इसको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ही कहेंगे। क्यों कि आपने अब क्या करना है, डेटा कलेक्शन यहाँ पर की थी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इन टर्म्स ऑफ डेटा बायोस्टैटिस्टिक्स, आपने जो कलेक्शन ऑफ डेटा की है,
ठीक है, या जो आपने डेटा का एनालिसिस किया था यहाँ पर, अब इस सब को आपने यूज करना है किसके लिए? टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना है? कोई भी प्रोसेस इन द लिविंग बॉडी, ठीक है, जिसको आप डिस्कस करने, जिसको आप स्टडी करने जा रहे हैं, आपने उसको स्टडी करना है यहाँ पे, उसको अंडरस्टैंड करना है किस बेस के ऊपर? उस डेटा कलेक्शन की बेस के ऊपर या उस डेटा एनालिसिस की बेस के ऊपर जो आपने बायोस्टैटिस्टिक्स के दौरान वहां पर कलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हैं, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं, उनको वहां पर आप लोकेट करते हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए आप क्या करते हैं, इनको लोकेट करते हैं कहां पर? क्रोमोसोम्स के ऊपर। दिस इज अबाउट कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। Next relationship that we have is biogeography, which means the relationship of biology with geography. ठीक है, आप देखें बायो के अंदर हमने लाइफ को डिस्कस करना है और जियोग्राफी रिलेटेड टू अर्थ, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या डिस्कस हो सकता है? अर्थ के ऊपर लाइफ के बारे में अगर स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बायोजियोग्राफी, विच मीन्स कि आप क्या करने जा रहे हैं? स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ। अब लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हो सकती है कहाँ पे? डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जितने भी एरियाज ऑफ वर्ल्ड हैं या रीजन्स ऑफ वर्ल्ड हैं, वहां पर जिस हिसाब से लाइफ को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस होगी बायोजियोग्राफी के अंदर। द सेकंड लास्ट रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड एज बायो टेक्नोलॉजी। अब आपने क्या करना है? कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। यूज ऑफ सम टेक्निक्स किसके लिए? फॉर द बेनिफिट और फॉर द बेटरमेंट ऑफ लिविंग बॉडीज और ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, किसके लिए करना है आपने? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड कह सकता हूं मैं। ठीक है, कि आपने कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, विच मीन्स यूं समझने थोड़ा सा एडवांस जाना है बायो के अंदर, कुछ न्यू टेक्निक्स को यूज करना है ताकि उससे आप बेनिफिट हासिल कर सकें। दिस इज अबाउट बायो टेक्नोलॉजी। द वेरी लास्ट रिलेशनशिप दैट वी हैव इज बायो इकोनॉमिक्स, व्हिच मीन्स टू स्टडी बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, स्टडी बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर आप क्या करते हैं, किसी भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बायो को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्रोडक्शन है किस चीज़ की? व्हीट की। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है हमारे पास, राइस है, ठीक है, या फिश वगैरह की है, कि अब इसकी प्रोडक्शन को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, कौन से वेज हैं, कौन से प्रोसेस हैं जिससे इसको इंक्रीज कर सकते हैं, और लाइफ के लिए, विच मीन्स लिविंग बॉडी के लिए, इसको इजी बनाया जा सकता है, इसके प्रोडक्शन रेट को, इसकी क्वालिटी को, इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा किया जा सकता है। दिस ऑल थिंग विल बी डिस्कस्ड इन द ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज बायो इकोनॉमिक्स। दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 था हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इशू, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।